इस शरीर से हम पृथक हैं, हम अविनाशी हैं, अप्रमेय हैं, एक हैं, अद्वैत हैं, नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं। जब तक ये निष्ठा नहीं बनती है, एक निश्चय नहीं बनता है, तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती रहेगी। एक देह है और एक देही है, एक शरीर है, एक शरीरी है। शरीर और शरीरी की चर्चा कर तो कोई भी ले, समझ भी लें, लेकिन आपका निश्चय क्या है? हाँ, निश्चय क्या है भाई? निश्चय क्या है? बस इतनी तो बात है। आत्मा, उसका विनाश नहीं होता है, वो किसी प्रमाण से जाना नहीं जाता है। शरीर के अंदर रहते हुए भी वह कुछ करता नहीं है, किसी से कुछ करवाता भी नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। जैसे सामान्य व्यक्ति से कोई पूछता है आप कौन हैं, तो उसका अंदर का निश्चय एक ही बोलता है, मैं मनुष्य हूँ। जैसा उसे उसके परिवार के लोगों ने, स्वजन संबंधियों ने बताया है, उसी प्रकार का उसका निश्चय होता है। गीता में भगवान ने जो बताया वो निश्चय उसका नहीं हो पाता है। वह निश्चय करने के लिए बार बार श्रवण करना पड़ता है, बार बार विचार करना पड़ता है। शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। जाने कितनों को जाते देखा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। कौन शरीर छोड़ करके जाता है? तो ये यहाँ पर चर्चा हुई है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह सूक्ष्म शरीर, उसको लेकर के जीव जाता है ना। जागृत में व्यवहार कौन करता है, सपने में कौन सोता है, सुषुप्ति में कौन जाता है, हाँ, और उस सुषुप्ति में कौन अनुभव करता है, ये अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। कैवल्योपनिषद में प्रक्रिया की दृष्टि एक अलग है। वहाँ पर आभास पड़ता है, आभास से फिर सूक्ष्म शरीर व्यवहार करता है, फिर चैतन्यता, वही आभास की चैतन्यता सूक्ष्म शरीर से व्याप्त होकर के फिर स्थूल शरीर में आती है। फिर जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का एकीकरण होता है उस आभास के माध्यम से या प्रतिबिंब के माध्यम से। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन कैवल्योपनिषद में कहा, अरे काहे चक्कर में पड़ते हो भाई, ये जीव अनादिकाल से माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। कभी इसके सत्कर्मों की पूंजी एकत्रित हो जाती है तो सत्संग इत्यादि के द्वारा इसे ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? मैं अभी तक क्या था, अब मैं क्या समझ रहा हूं। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्र मत स्वप्न मद्वैतम बुध्यते तदा। मैं तो अजन्मा हूं, मेरे अंदर अज्ञान नहीं है, निद्रा नहीं है, मेरे अंदर स्वप्न भी नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं है।
जब वो जग जाता है तब ऐसा प्रबोध उसको अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते, सो रहा है। यहाँ पर मांडूक कारिकाकार हमारे प्रकरण को लेकर के नहीं आते, सीधे सीधे अटैक करते हैं अनादि माया सुप्तो। हाँ, वो जब जग जाता है उसे ज्ञान होता है, वो ज्ञान श्रवण से ही होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। श्रवणातिरिक्त ज्ञान नहीं होता है। ये हो सकता है कि हमने आज नहीं सुना है, कल सुना हो। कोई कहे कि हमने आज तो नहीं सुना, अरे कल सुना था तुमने, 10 वर्ष पहले सुना था, 1 जन्म पहले सुना था। कभी न कभी तुमने इस ज्ञान को सुना है। अपने स्वरूप ज्ञान का उद्बोधन किसी के द्वारा तुम्हें किया गया है। ये सत्य है। लेकिन कभी कभी इस सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, इनका हमारे गुरुदेव का तो एक अनोखा ही अनुभव है। वो नहीं मानते हैं। इन्हें जो ज्ञान है वही ज्ञान है। इसके नाम पर अनेक संप्रदाय चल पड़े, लेकिन हमारे यहाँ तो ये मान्य है। पूर्व जन्म का आपका साधन, आपकी साधना, आपका चिंतन यदि परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है तो अगले जन्म में जब प्रतिबंध का क्षय होता है तो वह पूर्व जन्म का ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम, है ना, स्पष्ट है ना। इससे ज्यादा और क्या भगवान कहते हैं, तत्र, वहां जाकर के दूसरे जन्म में, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पौर्वदेहिकम, उस बुद्धि से, उस ज्ञान से आपका संबंध हो जाता है। पौर्वदेहिकम लभे, वो अपने आप उसके पास आता है। पूर्व जन्म में की गई इसकी साधना, इस आत्मचिंतन की साधना, आत्मज्ञान की साधना, हाँ, उस ज्ञान का, हाँ, पूर्व जन्म के ज्ञान का यहाँ पर उसके अंदर अपने आप उद्भव हो जाता है। वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। ये आत्मज्ञान की चर्चा ऐसी है, ये आत्मविद्या वह विद्या है, भले ही आज समझ में ना आए लेकिन समझ में तुम्हारे आ रहा है। तुम सुनते रहो, घबराओ मत। अरे महाराज, जो कल सुना था वही तो आज आपने सुनाया। अरे वही आत्मा, वही ब्रह्म है, का सुनते रहो। हाँ, कभी कभी लोग उकता जाते हैं, क्या क्या सुने, वही तो पिछले वाला है, यही तो। और उसे कह दो अच्छा अब तो मत सुनो, जाओ, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। तो बताऊं क्या होता है, उनकी ताकत नहीं है कि पीछे लौट जाएं। हाँ, ताकत नहीं है, सच बात है। जो ज्यादा नकर बकर करे ना, हाँ, उसे कहो जाओ जाओ, चलो जाओ, कीर्तन करो, भजन करो, ताली पीटो, नाचो गाओ, तो उनके बाप से नहीं होने वाला। वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। हाँ,
पता नहीं है। ये हो रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ हो चुका है। ये आप सुनते रहो और रोते रहो, अरे हुआ नहीं, साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ महाराज कुछ हुआ नहीं, तो कहा क्या चाहते हो? अरे हाँ, बोले वो ब्रह्मानंद, वो परमानंद। हाँ कहा वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है ना। मने यहीं आकर के अटकते हैं। हाँ वो आ नहीं रहा है, नहीं आता तो छोड़ दो इसको, और जहां से मिल रहा हो ब्रह्मानंद उसको कर लो। हाँ, वो मिलने वाला कहीं दूसरी जगह है नहीं, मिलेगा यहीं से। कमी तो होती है अपनी, और माथे आते हैं बोलने वालों के। हाँ जो बताया गया सो करते नहीं है। हाँ बात क्या है? ये सत्य है जो आज आपने याद कर लिया, ढंग से याद कर लिया, है ना। यहाँ जितने बैठे हैं बच्चे, कुछ और याद ना हो, अयुण तो सबको याद है ना याद। अच्छा इसे भूल जाओ तुम, चलो इसको भूल सकते हो, है ना। ये जो अयुण याद हो गया है, इसे भुला सकते हो? जितना तुम्हें याद हो गया है, जो तुम्हारी बुद्धि का विषय बन गया है। हाँ रामा कैसे बनना है ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, भवती कैसे बनना है ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। अब कहो कि हमारी समझ में नहीं आता है, तो ये रामा अपने खोपड़ी से निकाल के फेंक दो, बोले मुझे इसे नहीं समझना है। क्या कर सकते हो ऐसा? अच्छा दोबारा कोई तुमको रामा पढ़ाने लगे, हाँ कोई भी आ जाए, तुमने रामा पढ़ लिया है और फिर पढ़ाने लगे तो कैसा लगता है? माने एक बार समझ लिया है आपने, जिस शब्द ज्ञान का आपकी बुद्धि में अपना स्थान बन चुका है, अब आप उसे भुला नहीं सकते हो, इस शब्द ज्ञान का। और फिर वैदिक शब्द ज्ञान, वो श्रुति शब्द ज्ञान, उस शब्द का ज्ञान, उस शब्द का बोध जिसका साक्षात संबंध केवल तुमसे ही है, वह विज्ञान बोध आपको हो जाए तो उसे फिर बुलाना चाहो तो भूल नहीं सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च तयो ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। फिर वो वहीं से चलता है, आगे से नहीं। हाँ बोले फिर शुरू से ना ना ना, उसके बाद वो वहीं से चलता है, हाँ पीछे नहीं लौटता है। किसी किसी के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि अचानक उसके जीवन में कुछ आता है, वैराग्य आता है, अचानक वो घर से निकलता है और वो इसमें लग जाता है। अच्छा उसका भी कोई विचार नहीं होता कि हम ऐसा करेंगे, हाँ ऐसा करेंगे हम, कोई विचार नहीं होता। लेकिन इस साधना को, जिसकी चर्चा भगवान के द्वारा की गई, अपने आप को समझने की साधना, इस शरीर से मैं अलग हूं, शरीर की अवस्थाओं से, शरीर के व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये उसका चिंतन किया गया है।
ये उसकी धारा चलती है, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसके अंतर में आ जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपिशा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। आपने जितना इस शरीर में, शरीर के माध्यम से जो साधना कर ली है, ये साधना आपकी नष्ट होने वाली नहीं है। आप फिर पीछे नहीं लौटेंगे। वो आपका अभ्यास जितना हो चुका है वहीं से आगे चलेंगे। आप लोगों का जो व्याकरण पढ़ते हैं या वेद पढ़ते हैं, रात्रि में खूब गहरी नींद लेते हो, फिर क्लास में बैठते हो, तो कहाँ से पढ़ाई शुरू करते हो? वहीं से करते हो ना जहां से कल हमने छोड़ दिया था। ऐसे ही ये भी एक क्लास है, एक कक्षा है। आपने पढ़ाई कहाँ तक कर ली है इस जीवन में? इस अध्यात्म विद्या को आपने कितना ग्रहण किया है? नींद आई, विस्मृति हो गई, अरे इसी प्रकार से तो ये मृत्यु है और क्या है। शरीर छूट गया, दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। सूक्ष्म शरीर में वह विद्या आपकी समाहित है, और फिर आपके संस्कार जागेंगे। पूर्वाभ्यासेन, पूर्वाभ्यास से, न चाहते हुए भी पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपिशा। वो न चाहते हुए भी उधर प्रवृत्त हो जाता है।